नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त सहारनपुर के अंदर मौजूद हैं, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आना है। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। कार्तिकेय राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देवबंद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कार्तिकेय राणा, सहारनपुर के लिए बड़ा दिन है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, 7 सीटों पर उनकी बातें भी होंगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे दौरे को? सबसे पहले बीजीटी व्यूअर्स का धन्यवाद। बिल्कुल आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी सहारनपुर आ रहे हैं और एक ऐसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है कि लगभग लगभग 7 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जो ये आज की मीटिंग है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो आने वाले समय मील का पत्थर साबित होगी। आपको नहीं लगता जहां मायावती आई थी, योगी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, सबका फोकस सहारनपुर ही है, पश्चिम को सब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कार्तिक राणा? देखिए, पश्चिम से हवा चलती है। सहारनपुर अगर आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का हरियाणा और उत्तराखंड बॉर्डर से अगर देखा जाए तो पहला जनपद है। और पश्चिम चूँकि पूर्वांचल से और बुंदेलखंड और मध्यम उत्तर प्रदेश से एडवांस्ड मान जाता है। यहाँ गंगा जमुना के बीच का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे शुरू से संपन्नता रही है, तो यहाँ का मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी की 7 सीटें हम लोग यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। इस बार ऐसा क्या अलग होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत दावे कर रही है, आप तो देवबंद से प्रत्याशी भी हैं, आपकी सियासत बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रही है देवबंद के अंदर, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी पर आरोप लगता है कि ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, उन चीज़ों का सहारनपुर में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ध्रुवीकरण इस बार कितना ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर ले, आप देख लीजिए राम मंदिर का इशू डेड एंड तक पहुँच गया। जितने भी ये एटीएस सेंटर का इशू किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, करती रहेगी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग समझ चुके हैं बीजेपी को, इसके प्रोपेगेंडो को समझ चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाला है। मुख्य मुद्दे यह रहेंगे, यहाँ चूँकि गन्ना किसान बहुत है, किसानों का मुद्दा एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में, मुख्य रूप से सहारनपुर में। चूँकि जो लोग गाज़ीपुर बॉर्डर पे बैठे थे जाके, उसमें सहारनपुर का एक बड़ा हिस्सा था जो सहारनपुर से लोग गए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के वाक़ये हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो लखीमपुर की खीरी वाला किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाला कांड हो, या फिर आप हाथरस वाले जो घटना थी वह हो, तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज पब्लिक के दिल और दिमाग में चल रहे हैं। और इस बार लोग कितनी ये पाकिस्तान की बात कर ले, कितनी आतंकवाद की बात कर ले, लोग इन्हें समझ चुके, इनके दोहरे चरित्र को समझ चुके हैं। और बहुत पूरे भरोसे से ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीतने जा रही है। देवबंद से आप प्रत्याशी हैं, एटीएस सेंटर का वहाँ पर शिलान्यास भी होता है, आपको लगता है कि इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा देवबंद के अंदर, क्योंकि वहाँ के जो विधायक कुंवर ब्रिजेश और प्रत्याशी हैं वो पूरी ताल ठोक रहे हैं, योगी जी आए थे, वो अपनी जीत को निश्चित मानकर चल रहे हैं कि जीत गई बीजेपी देवबंद के अंदर, तो आप कहाँ हैं मुकाबले में? देखिए, रही बात एटीएस सेंटर की, एटीएस सेंटर का सिर्फ उन्होंने फीता काटा है। 200 गज में एटीएस सेंटर बनाया, हमारे नेता ने 200 बीघा में इतना बड़ा डायल 100 का हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया हुआ है। और एटीएस सेंटर खोल ले, अच्छी बात है, लेकिन आप जाके देखेंगे मौके पे तो वहाँ पे एक ईंट तक एटीएस सेंटर की अभी तक नहीं लगी है। ये सिर्फ इशू ध्रुवीकरण के लिए करा गया था, लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चित्र को समझते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज से कुछ होने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल ये है, कार्तिकेय राणा, आप किस तरीके से, एक मिनट से लाइव चल रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो देवबंद के अंदर चुनाव है, किससे मुकाबला मानते हैं, भाजपा से है कि बसपा से है? देखिए, हमने पिछले 7 सालों में लगातार क्षेत्र में अपनी मेहनत की है। उसके बाद हमने जितने छोटे बड़े सभी चुनावों में हिस्सेदारी अपनी रखी है। राजनीति में बने रहने के लिए आपको चुनाव लड़ना ज़रूरी है। और पिछले 6 महीने पहले
आप लोगों को मालूम होगा, शायद उसमें बीजेटी की टीम भी थी जिन्होंने कवर किया था। देवबंद में एक बहुत बड़ा इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ। प्रमुखी के चुनाव में मैं, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी। उन लोगों ने बेईमानी से हमें हराया तो हराने के बाद लगभग सैकड़ों लोगों के ऊपर उन्होंने 6 घंटे तक लाठीचार्ज किया। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो कहीं ना कहीं वो जो वाक़या था लोगों के दिल और दिमाग में आज भी है, और लोग उसी वजह से हम देवबंद में भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको पूरे, आज आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जब 10 मार्च को रिज़ल्ट आएगा, आपको मैं 100% बता रहा हूँ, 10 मार्च को जब रिज़ल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी वापस जिस तरीके से देवबंद सीट पे 30,000 या 20,000 सीट वोटें मिला करती थी, उतनी वोटों पे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, 1 लाख वोटों से। तो इस तरह का माहौल बनना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है और समाजवादी पार्टी जीत रही है निश्चित रूप से देवबंद। कार्तिक राणा आपकी बुआ जी कह सकते हैं, शशिबाला पुंडीर जी को, वो चली गई हैं भाजपा में, वो उनके मंच पर दिखाई दे रही हैं, जो कल तक कहती है मेरा भतीजा चुनाव जीतेगा। देखिए, मैं शशिबाला पुंडीर जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो पहले विधायक रही हैं और ये उनका अपना फैसला है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में, माननीय हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, हम उनके साथ हैं। हमारा परिवार लगभग 20 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी राजेंद्र सिंह राणा जी ने समाजवादी पार्टी में अपनी कुर्बानी 20 साल तक दी है, और कहीं ना कहीं नेताजी और उनका एक इतना 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 घनिष्ठता थी उनके संबंध में कि उसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वह भी हमें बिल्कुल परिवार की तरह समझते हैं। तो हम तो समाजवादी पार्टी को कभी छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कोई फैसला लिया, हम फैसले के बारे में हम कुछ इसलिए नहीं टिप्पणी कर सकते कि उनका अपना फैसला है। अगर आप हमारे से पूछेंगे शशिबाला पुंडीर जी के बारे में, वे हमारी बड़ी हैं और हम उनका आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद कार्तिक राणा हमसे बात करने के लिए। तो ये तो देवबंद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कार्तिक राणा, जिन्होंने खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है।